मगर जो हम दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। ये हमने तुम्हारे हवाले कर दिया। जाओ अपने घर की आटे दाल का मामला तय करो। बड़ापन बहुत मुश्किल है अज़ीज़ान गिरामी। बड़ेपन को अरबी जबान में कहते हैं करामत। थक तो नहीं रहे मुद्रा, अगरचे मेरा वक्त फजाइल के बाप का खत्म हो गया, लेकिन मैं करामत यानी बड़ापन। इसकी जिद है दनाअत और लियामत। करीम की जिद लईम, करीम की जिद तनी, पस्त को कहते हैं तनी। दुनिया भी इसी वजह से दुनिया कहलाती है। दुनिया यानी एक पस्त औरत। दुनिया फोला के वजन पे, सुबरा कोबरा फोला के वजन पे दुनिया। पस्त औरत, हकीर और पस्त औरत यानी दुनिया, और तनी यानी पस्त, उसकी मुअन्नस दुनिया। उसकी जिद है करीम, करामत, बड़ापन। ये बड़ापन इतना मकाम उज़्मा है कि अल्लाह अपने आप को भी करीम कह रहा है और अपने रसूल को भी करीम कह रहा है। और मासूमा कौम की बारगाह में चले जाएं तो करीमा अहले बैत नाम पाएंगे। इमाम रज़ा की बारगाह में चले जाएं तो करीम अहले बैत मुराद है। करीम बड़े लोग। ये अबू जाफर थके तो नहीं है? ये अबू जाफर मुसव्विर शायर क्योंकि बड़ा है। अमीर शाम ने गजल की महफिल रखी, गाजी भाई गजल की महफिल रखी अमीर शाम ने। कहने लगे कि बड़े बड़े शायरों को बुलाओ। अब देखें, अगर कोई बड़ापन साबित करे तो ये घराना वो है कि अपने बड़ेपन से लोगों को भी बड़ा बनाते हैं। बहस ये है कि इस दुनिया में हम जैसे बड़े भेजे गए थे ऐसे बड़े गए भी। यहां आकर गुम तो नहीं हुए, यहां आकर हमने अपने आप को खो तो नहीं दिया, भूल तो नहीं गए अपनी हकीकत और हैसियत को। अब अबू जाफर अल-मुसव्विर को बुला लिया गया, दरबार के अंदर शायरी हो रही है। कहने लगे साहब इन्हें आखिर में इनसे सुनेंगे। बराबर में बैठने वाले शख्स ने कहा कि इनसे आखिर में क्यों सुनेंगे? कहने लगे एक सबब तो ये कि दूर से आए, दूसरा सबब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अली का कसीदा यहां सुना दें। तो वक्त इतना तंग कर दो कि ये चंद शेर कहकर अपनी जगह बैठ जाए। गुरूब कुछ ऐसे ही वक्त था। गुरूब सूरज कर रहा है, सूरज गुरूब की तरफ है, मगरिब की तरफ है। बिल्कुल चंद लम्हे रह गए कि मगरिब का वक्त हो जाएगा और कहा जाएगा वक्त खत्म हो गया, 2 शेर काफी थे, बस उतर आओ। अब जब ये पहुंचे ना मिंबर पर, देखिए बड़ों ने बड़ा बनाया। जब ये पहुंचे मिंबर पर तो क्या देखा कि सूरज गुरूब होने को है। वक्त इतना भी नहीं है कि 2 शेर सुनाए, तो सब इन्हें देख रहे हैं और ये सूरज को देख रहे हैं। एक मर्तबा अबू जाफर ने आवाज देकर कहा है, सूरज मैं तुझे अली का वास्ता देता हूं, जब तक मैं अपना कलाम पूरा नहीं कर लूं तुझे डूबना नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, जिन्हें ये वाकया समझ में नहीं आ रहा होगा उन्हें हजरत बिलाल को ज़हन में लाना पड़ेगा। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुझे डूबना नहीं है। और अब एक मर्तबा मौला के फजाइल पढ़ना शुरू किए, और जब तक मौला के सारे फजाइल मुकम्मल नहीं हो गए और इन्होंने इजाजत नहीं दी, सूरज डूबा नहीं। बड़े लोग बड़ा बनाते हैं। असल करामत ये सूरज का पलटाना। हम क्या करें कि हम क्योंकि मादा परस्त हैं, मुझे माफ करेंगे मैं अपनी बात कर लेता हूं, क्योंकि हम मादा परस्त हैं इसलिए हम इन चीजों से तो मुतासिर होते हैं। सूरज पलटा दिया, सूरज को ठहरा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तरफ चलता हुआ आ गया,
कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया। क्योंकि हम मादे से ज्यादा वाबस्ता हैं तो हम इनसे तो मुतासिर हो जाते हैं, हम इससे मुतासिर नहीं होते कि एक शख्स आकर इमाम हसन की तौहीन करे, तुम्हारे बाबा ऐसे, तुम्हारी वालदा ऐसी, और इमाम के चेहरे पर इत्मीनान और इंतहाई हिल्म और बुर्दवारी से जवाब दे, अगर तू सच कह रहा है तो अल्लाह हमें माफ करे। ये सूरज पलटाने से कम मौजज़ा नहीं है, ये चांद के 2 टुकड़े करने से कम मौजज़ा नहीं है। अगर तू सच कह रहा है तो अल्लाह तुझे माफ करे, और अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे माफ करे। यह है बड़ा करामत। ये लश्कर जिसने हुसैन पर पानीपत किया, उनमें एक नाम था इब्न जुमू, एक शख्स, एक सालार था इब्न जुमू। जब मेरे मौला का सामना हुआ है ना इस लश्कर से, गुर के लश्कर से, तो ये प्यास की शिद्दत से बेहोश था। इमाम ने इसके सर को ज़ानों पे रखा और अपने हाथ से इसके मुंह में पानी डाल दिया। जब चंद घूंट पानी इसके हलक से उतर गया तो इसने आंखें खोल के देखा तो हुसैन की गोद में। घबराने लगा। इमाम ने फरमाया, नहीं, मैं तुझे पानी पिला रहा हूं। कहने लगा, कहाँ आपका ज़ानू, कहाँ मेरा सर? हज़रत ने फरमाया, नहीं, हमें इस बात का यकीन है कि पानी भी हम पर तू ही बंद करेगा। और यही वो शख्स था जिसने एक जुमला कहा था कि अगर एक कतरा हुसैन को मिल गया तो इस जंग का नक्शा बदल जाएगा। इसने इमाम पर पानी बंद करने में पहल की थी, और हुसैन को पता था ये मुझे पानी नहीं दे पीने देगा। करामत। रो रहे हैं ना। मदीने में एक मुसाफिर दाखिल हुआ, कहने लगा, भूखा हूं, किसी करीम का दरवाजा बताओ। सबने कहा, वो दरवाजा जो है वो ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा है। पहुंच गया, दरवाजा खुला हुआ है, मेहमान खाने में लोग दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। खाना खा लिया, उठ के जाने लगा। इमाम एक जगह से देख रहे हैं, करीब आकर फरमाते हैं, तू मुसाफिर है, क्योंकि रोजाना आने वाले और हैं, ये मुसाफिर होलिये से बता रहा है कि मुसाफिर है। हज़रत ने फरमाया, मुसाफिर है, कुछ देर आराम कर ले। चेहरे पे नकाब लगाई हुई है, जवाब नहीं दे रहा, गर्दन हिला दी कि मैं राजी हूं, आप मुझे आराम करवाइए। हजरत ने अपने गुलाम से कहा, इसको बिस्तर दो, इसे आराम करवाओ। जब आराम कर लिया तो हजरत ने फरमाया, तेरे पास सवारी नहीं है? अपने एक चाहने वाले से कहा, इसे अच्छा घोड़ा ला के दो ताकि इसका सफर अच्छा आगे बढ़े। घोड़े की लगाम लेकर उसी नकाब ज़दा कैफियत में कहने लगा, आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमान लगे, मैं अपने भाई अली अकबर के कातिल को भुला सकता? तुमने मेरे भाई अली अकबर को मारा था। फर्क इतना है, कल हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तुम हमारे मेहमान। करामत, बड़ापन, कितने बड़े लोगों के मानने वाले हैं। इंसानियत, बड़ापन। इमाम ने फरमाया, ऐ हसीन इब्न नमीर, तूने मेरे भाई अली अकबर के सीने में बर्छी मारी। करामत की एक मिसाल मसाइब के बाब में और ले लीजिए, और उसमें बाद में मसाइब को मुकम्मल करूं। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि अगर शिमर ने वो खंजर जिससे मेरे बाबा को कत्ल करना था मेरे पास रखवाया होता अमानतन, और वक्त शहादत मुझसे आकर कहता, वो खंजर दे दीजिए, मैं उसे दे देता। बहुत बड़ी बात है। फरमाते हैं, वो खंजर मैं उसे दे देता जिसका मुझे पता था मेरे बाबा के गले में चलेगा। करामत, बड़ापन। बस अजीजों, एक मिसाल और ले लीजिए। जो जितना बड़ा होता है ना, यानी इंसानियत में बड़ा, वो रिश्तों की पासदारी में भी बड़ा होता है। नहीं हो सकता कि कोई अच्छा इंसान हो और अच्छा बाप ना हो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कि कोई अच्छा इंसान हो और अच्छा शौहर ना हो, अच्छी बीवी ना हो, अच्छा भाई ना हो। थक नहीं रोएगा मुझे तो जुमले मसाइल पे पढ़ रहे हैं। मेरे पास अभी 5-8 मिनट मसाइल के हैं। रिश्तों का पासदार भी होता है वो शख्स जो बड़ा होता है। अल्लामा नक़वी लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन घोड़े से गिर गए
मैं अभी चंद दिन पहले मसाइब की किताब पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े मुज्तहिद का मसाइब की बाब में एक वाक़या लिखा था। वो कहते हैं कि जब हुसैन का घोड़े से गिरना जाकिर पड़ता है ना, तो आज भी हुसैन की मां मुस्तरिब हो जाती है। मैं आपसे मोटा सा सवाल करता हूं, मैं इस मिंबर से अगर गिर जाऊं, आपका बच्चा गिर जाए, आपका बच्चा घर में चल रहा हो और वो गिर जाए और आप उसको गिरता हुआ देखें, सारे काम छोड़ देते? किसी तरह इस बच्चे को गोद में उठा लो, उसे प्यार करते रहते हैं। सलाम हो हुसैन की मां पर, सलाम हो नबी करम पर। आयतुल्लाह मिश्कीनी मसाइब पढ़ रहे थे हरम हज़रत मासूमा में, वो मसाइब मैंने खुद सुने उनसे। आयतुल्लाह मिश्कीनी पढ़ रहे थे कि जब हुसैन के इतने तीर लग गए, अच्छा आम तीरों पर, सादा तीरों पर तो मेरे मौला के बदन मुबारक से खून निकलता रहा, मगर हुसैन गिरे नहीं। मुझसे बयान नहीं होगा, बड़ा सख्त जुमला है। एक तीर ऐसा था जिसने हुसैन को गिरा दिया। वो तीर से शोभा था, एक ऐसा तीर था जिसमें 3 फल थे। ये हुरमला ने हजरत मुख्तार को भी जो बताया था कि मैंने कितने तीर चलाए हैं, उसमें एक तीर ये था। थक कर नहीं रोए, अगर रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद छोड़े। पेशकश की जा रही हो और पेशकश कबूल न करने की सूरत में कहा जाए कि मुझे नहीं लेना। आयतुल्लाह मिश्किनी फरमाते हैं कि अगर मारिफत की निगाहों से देखो तो जब हुसैन घोड़े से गिरते थे, रसूल आगे बढ़कर कहते थे मेरी गोद में आ जा, तो हुसैन कहते थे ला वल्लाह, नाना मुझे खुद गिरने दीजिए, नाना ये मेरा इम्तिहान है। हुसैन गिरते थे, फातिमा आगे बढ़ के कहती थी बेटा मेरी गोद में आ जा। बड़ा सख्त बदला है हुसैन का घोड़े से गिरना। आपने गिरिया कर लिया, मजलिस कमाल पर हो गई। एक मर्तबा हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ आए, यहाँ हुसैन गिरे, वहां ज़ैनब गिरी और एक मर्तबा पुकारने लगी है ना जाए, इसलिए कि हुसैन अभी जमीन पर नहीं पहुंचे थे। मक्तल का जुमला है तीरों पर मुअल्लक बदन रहा, ना ज़ीन पर लाशा था ना जमीन पर बदन था, तीरों पर मुअल्लक। इस मजलिस से अज़ा का सवाब बेहतरीन अंदाज से मरहूम सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी में माशूक़ अली ज़ैदी की रूह में साल मग़फ़िरत फरमा। सूरह फ़ातिहा 3 मरतबा सूरह इख़लास रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सर मिला और लटा के सर को सीने से बच्ची ने ये कहा और खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे, सब बोलो बाबा, खा गए शाम के जज़ाकल्लाह अंधेरे। और किसको कहते हैं यतीमी, ये सुना था मैंने आपके बाद ये एहसास हुआ है बाबा, खा गए शाम के अंधेरे बाबा। और कितने अरमान थे कि जिंदा से मैं घर जाऊंगी, इतनी तन्हा हूँ कि साया है न परछाई है, अरे रात रो रो के गुजरती है तो दिन मातम में कैद खाने में यूं ही सार कटा है बाबा, खा गए कि जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए, सब बोलो जज़ाकल्लाह अंधेरे। माशाअल्लाह सब साईं का औलाद है, बस इस पद को खास तौर पे सुनिएगा। क्या कहती है मासूमा 4 साल का सन है, क्या कहती है कि जख्म लाखों है कलेजे में दिखाऊं कैसे, और मुझ पे जो बीत रही है वो बताऊं कैसे, अरे प्यास लगती है तो पी लेती हूँ आंसू अपने, शिमुर की दुर्र सकीना की ग़िज़ा है बाबा, खा गए जज़ाकल्लाह अंधेरे बाबा। माता अल्लाह प्यारे मोहम्मद माता शहीद अहले बैत की मोहब्बत में मरने वाला शहीद मरता है, चाहे वो बिस्तर मर्द पे हो या किसी ज़ालिम की मौत हो, कि मुस्तक़िल खून शहादत से निखरना होगा, जिंदा रहना है तो शर्बीर पे मरना होगा, जिंदा रहना है तो पागल से बोलो ना होगा, जिंदा रहना, सबकी दिल की सदा है, सब बोलो पे
जिंदगी भर उसको याद